हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी। ऑलरेडी आई थिंक आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि ये एक बिगनर सीरीज है। जो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं। अगर आपके माइंड में गोल सेट है कि हाँ आपको बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता, तो ये सीरीज उन्हीं लोगों के लिए है। आपको कोई अगर आप ये वीडियो देखेंगे, आई थिंक आपके धीरे धीरे करके ये सीरीज के थ्रू सारे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और इसमें आपके बैंक के कितनी बार एग्जाम्स आते हैं, कौन से एग्जाम्स रहते हैं, किस एग्जाम में कौन सा सिलेबस रहता है, कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं, और जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, वो लोग क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया, हर एक डाउट, छोटे से छोटा डाउट अगर आपके माइंड में है, मैं कोशिश करूंगी इस सीरीज के थ्रू आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और पेपर देने के बाद मुझे कई चीजें समझ में आई, मुझे इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए था, वो चीज आपके साथ ना हो। और बस आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आपको बैंक एग्जाम देना है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे डाउट्स किस तरह से आपको करना है वो आपको अच्छे से बता पाऊं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। बाकी ये वीडियो कौन कौन लोग देख सकते हैं, एक ऑलरेडी जो बिगनर्स हैं जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है, बस ये सोच रखा है कि बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। दूसरे वो जो कि एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी भी वजह से उनका एग्जाम में नहीं क्लियर हुआ है और वो फिर से एक बार फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इस नए साल से, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि मैं इस वीडियो में ना सीरीज में बनाऊंगी, लाइक एक पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिकली क्योंकि ये बिगनर सीरीज है, तो बिल्कुल सिलेबस से लेकर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी बार एग्जाम आते हैं, एज क्राइटेरिया, इस पर रहेगा। तो जो लोग फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग फर्स्ट 2 पार्ट छोड़ के तीसरे या चौथे पार्ट से देखें। वहां पे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट को और कहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करना है, प्री से लेकर मेंस तक। तो आप लोग वो देखना, आपको वो हेल्पफुल रहेगा। और फर्स्ट 2 पार्ट तो आपको पता ही होंगे, तो वो आप स्किप कर देना। उसके अलावा आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज आपको रहता है, अगर आपने सोच लिया, एक गोल हो गया कि आपको बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मन में डाउट रहता है क्या बैंक एग्जाम्स आएंगे, कब आएंगे और हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर हम प्रिपेयर करें, बाय चांस एग्जाम ही ना आए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, बैंक एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो कि कुछ हो जाए आपको हर साल देखने को मिलेगा ही। और सिर्फ 1 या 2 पेपर नहीं, आपको 5 to 6 पेपर्स तो मिनिमम, 6 एग्जाम्स तो ऐसे है ना जो आपके हर साल होते हैं, चाहे कुछ हो जाए। उसके अलावा एडिशनल भी आते हैं। और बैंक एग्जाम ऐसे एग्जाम्स है ना जहां पे आपने जैसे, क्योंकि इसमें प्री और मेंस होता है, तो जैसे आपने प्री का रिजल्ट आया, देन तुरंत आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है। कुछ टाइम बाद आपको 15 to 20 डेज का गैप मिलता है, उसमें ही आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका इंटरव्यू है तो इंटरव्यू हो जाता है और आपका 1 साल के अंदर आप अपनी जॉब ले सकते हैं। नॉर्मली बैंक के जो पेपर्स होते हैं वो आपके जुलाई अगस्त से जब एक बार स्टार्ट होते हैं ना होना, वो होते रहते हैं, क्योंकि फिर प्री का रिजल्ट आ रहा है, मेंस का रिजल्ट आ रहा है। तो आपके पास ये जो टाइम है ना 5 to 6 मंथ, इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है अपने बेस को। आपने अगर यहाँ पे अपनी पूरी मेहनत कर ली ना, बिलीव में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वहां पे जुलाई अगस्त में, आपको खुद देखने को मिलेंगे रिजल्ट, और 1 साल के अंदर आपकी जॉब होगी। बस कुछ मिस्टेक जो मैं आपको बताऊंगी वो मत आप करिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अपने इस 1 साल को पूरा डेडिकेट कर दीजिएगा। आई एम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अब सबसे पहली बात करते हैं कि कितने एग्जाम्स होते हैं बैंक्स के, जो कि पक्का आएंगे। तो जो बैंक एग्जाम 6 पेपर जो मैं आपसे बोल रही थी कि कुछ हो जाए आते ही आते हैं, जिसमें से है पहला SBI PO, दूसरा SBI क्लर्क, तीसरा IBPS PO, चौथा IBPS क्लर्क, 5वां RRB PO एंड 6ठा RRB क्लर्क। तो ये 6 पेपर है जो कि कुछ हो जाए आएंगे ही आएंगे। और ये तो आप सोच लीजिए, कोई पेपर आए ना आए, ये हमेशा आते हैं। इसके अलावा LIC के भी आते हैं, RBI असिस्टेंट के भी आते हैं, जिसमें सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो ये तो आपको साथ में एडिशनल मिलते ही हैं, बट ये 6 पेपर हैं जो कि आप माइंड में लेके चलेंगे कि आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका गोल ये है, इन 6 को आपको टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज,
आपने बना लिया ये 6 पेपर है, आएंगे ही आएंगे, टारगेट है। तो कैसे रहता है इसमें, मतलब किस तरह से होता है, जैसे कि आपने सपोज SBI और IBPS RRB इन तीनों को गोल बनाया। इसमें आपका पहला जो होता है राउंड वो होता है प्री, जो कि प्रीलिम्स होता है, जहां पे आपके 3 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, क्वांट यानी मैथ्स एंड देन रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट आते हैं और 60 मिनट्स का आपका पेपर होता है, 1 घंटे का। RRB में एक्सेप्शन है जो कि 45 मिनट्स का होता है। जो मैं सिलेबस की वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं डिटेल्ड में आपको इसको बताऊंगी सिलेबस के बारे में, किस तरह से आता है, तो कितने मिनट्स का होता है, बट एक मैं बेसिक आइडिया आपको दे रही हूँ। और जो सेकंड राउंड होता है, जब आप लोग प्री क्लियर कर लेते हैं, आपने अगर कट ऑफ क्लियर कर ली तो आप मेंस राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं, जहां पे आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऐड हो जाता है, कहीं कहीं पे कंप्यूटर भी ऐड होता है, कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव भी, वो भी जो मैं नेक्स्ट सीरीज सिलेबस का बनाऊंगी ना उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। ये मैं अभी आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि प्री होता है, देन मेंस होता है। अगर पीओ का पेपर है तो फिर उसमें इंटरव्यू राउंड भी होता है। तो ये 3 राउंड पीओ में होते हैं और प्री और मेंस के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन आपका क्लरिकल में हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट क्लियर होगा। सेकेंड, हमको क्या हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आप एलिजिबल हैं बैंक एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा क्या कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है कि आपकी 60% होनी चाहिए या 50 या 55, 70, ऐसी कोई परसेंटेज अगर आपकी इससे कम है आप नहीं एलिजिबल है, तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ एक प्लेन ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी फील्ड में आपका क्लियर होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए बस, और आप बैंक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं, अब एज क्राइटेरिया हो गया। अब हम एज क्राइटेरिया पे आते हैं, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया हमारा हो गया। एज क्राइटेरिया क्या रहता है, सी ऑफिसर के लिए एज क्राइटेरिया अलग है और क्लरिकल के लिए अलग है। जैसे कि आपका जो SBI PO है और IBPS PO है, वहां पे आपकी मिनिमम एज है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है आपकी 30 ईयर्स। और IBPS क्लर्क और IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क में आपकी मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। तो क्लरिकल में आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स पे खत्म हो जाता है, वहीं पे आपके ऑफिसर लेवल पे आप 30 ईयर्स तक अपना पेपर दे सकते हैं, मैक्सिमम एज है। RRB में एक्सेप्शन है, अगर आप जैसे सपोज किसी की ग्रेजुएशन हो गई बट वो 20 साल के नहीं हुए तो क्या वो कोई भी पेपर नहीं दे सकते, तो RRB का पेपर आप दे सकते हैं। RRB में आपकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स ऑफिसर में, और क्लरिकल में सेम मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम इज 28। तो मैक्सिमम एज तो क्लरिकल में सब में 28 है और ऑफिसर में मतलब कि PO में 30 ईयर्स है। बट RRB एक ऐसा पेपर है जहां आप 18 ईयर्स से एलिजिबल हो जाते हैं पेपर देने के लिए। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आप क्या है। उसके अलावा हमारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, प्री था, मेंस था। सब्जेक्ट्स होते हैं आपके रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट यानी मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर भी होता है जो कि RRB में होता है। बाकी इसका जो सिलेबस डिस्कशन है किस तरह से आता है, अगर आप इंग्लिश में इतना नहीं है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक ये 8 मिनट्स तक पहुंच ही जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपके जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो आपके क्लियर हुए हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं, आप प्लीज बिना डरे, बिना कुछ सोचे, चाहे वो कितना छोटा ही क्यों ना डाउट हो, वो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं वही रिप्लाई कर दूंगी अगर मैंने उसी वक्त देख लिया तो। अगर बाय चांस मुझे लगता है इसका थोड़ा डिटेल में रिप्लाई होना चाहिए तो मैं उसकी कोई वीडियो बना दूंगी, नेक्स्ट पार्ट में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक चीज माइंड में रख लीजिए, कोई भी डाउट मत रखिए, इसी समय अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए एंड देन पूरा अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन में लग जाइए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टार्टिंग अगर अपने जब हम फ्रेश माइंड से आते हैं, हमें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसी समय हमें राइट डायरेक्शन मिल जाए, सही तरीके से पढ़ने का तरीका पता चल जाए और सब कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए ना, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, बिलीव मी। क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर पेपर दे रहे होते हैं हमारे मन में वो डर नहीं रहता जो हम धीरे धीरे नहीं क्लियर होने, जो फेलियर्स का डर बैठते जाता है ना, वो डर बहुत ज्यादा वो होता है। तो आपको वो फेस ना करना पड़े अगर आप बिगनर्स हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।